आपने अब तक हैवानियत की दर्जनों दास्तां सुनी होगी, पर जो सच्ची कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। 2013 में घटी एक घटना पर लगभग सारा देश रोया था। दोस्तों, आज मैं आप सभी को जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप सभी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान किसी दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन और आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। ये घटना शुरू होती है 1 मई 2013 के शाम के करीब 3:40 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें लाखों लोग सफर कर रहे थे। और इस ट्रेन में प्रीति राठी नाम की एक 23 साल की लड़की भी सफर कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। प्रीति दिखने में बहुत सुंदर थी, उसकी चाल चलन और स्वभाव भी बहुत अच्छी थी। इसके साथ साथ प्रीति पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, जिसके कारण उसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लग गई थी और ये दिल्ली से मुंबई जॉब की ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी। प्रीति को छोड़ने के लिए उस दिन उसके साथ उसके पिता और मौसी भी जा रहे थे, पर ये लोग इस खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन की उसी डिब्बे में एक अनजान शख्स था, जो कि उनकी सीट से कुछ दूर में था और इन सभी लोगों की हालचाल पर नजर रख रहा था। वो अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, ताकि वो लोग उसे पहचान ना ले और वो पकड़ा ना जाए। उस रात प्रीति 2-3 बार टॉयलेट को भी जाती है और वो शख्स उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। ट्रेन में भीड़ के कारण वो चाहकर भी उसे कुछ कर नहीं पा रहा था। ट्रेन सुबह के करीब 10 बजे तक मुंबई पहुंच चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार बहुत खुश थे, क्योंकि जॉब के लिए प्रीति पहली बार मुंबई आई हुई थी। अब ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पर पहुंच चुकी थी और सभी लोग सामान उतारकर ट्रेन से उतरने वाले होते हैं। इधर प्रीति, उसके पिता और मौसी भी अपना अपना सामान निकालकर ट्रेन से उतर रहे थे। ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रीति के पिता और मौसी दोनों ट्रेन से जल्दी उतर जाते हैं और प्रीति थोड़ी पीछे रह जाती है। अब प्लेटफॉर्म में उतरने के बाद प्रीति अपने पिता और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी और नई जगह देखकर खुश हो रही थी, पर उसे पता नहीं था कि आगे जाके उसके साथ क्या होने वाला है। अब प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी, तो उसे एहसास होता है कि वो उसके पिता और मौसी से कुछ कदम दूर है, तो वो अपना चलने का स्पीड थोड़ा तेज करती है और उन लोगों के पास जाने को लगती है। जब प्रीति उसके पास पहुंचने वाली होती है, तो पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर आता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि पीछे एक लड़का, जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था और उसके दूसरे हाथ में एक बोतल था। उस लड़के को देखकर प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले वो लड़का उस बोतल से पानी जैसी चीज प्रीति के मुंह पर फेंक देता है। वो चीज प्रीति के चेहरे से लेकर उसके शरीर तक फैल जाती है और कुछ सेकंड के बाद प्रीति को इतनी जोर से जलन होती है कि वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने चीखने को लगती है। प्रीति के हालत को देखकर उसे जल्द से जल्द अस्पताल में लाया जाता है और डॉक्टर भी उसे देखकर समझ जाते हैं कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। जब डॉक्टर प्रीति की इलाज शुरू करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो चीज उसके शरीर पर फेंकी गई है वो तेजाब है, जो कि प्रीति के शरीर पर फैल चुकी थी। तेजाब की वजह से उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी और बहुत सारे अंदरूनी चोटें भी आई हुई थी। इधर प्रीति के घर वालों के पुलिस में कंप्लेन करने की वजह से पुलिस उस आदमी की तलाश शुरू कर देते हैं, पर सवाल ये था कि आखिर कौन हो सकता है जो इस तरह से प्रीति के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस अपनी तरफ से उस आदमी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रीति की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि अंदरूनी चोटों के कारण उस जगह की बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दी थी। प्रीति के 1 महीने तक इलाज चलता है और आखिर में 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने दर्द से तड़पती हुई प्रीति राठी की मौत हो जाती है। प्रीति की मौत की खबर पूरे भारत में सनसनीखेज की तरह फैल चुकी थी और सभी लोग उसे न्याय दिलाने में जुट जाते हैं, पर पुलिस अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो
आदमी कौन हो सकता है जिसने प्रीति के साथ ऐसा किया था। तभी पुलिस अधिकारी को उस प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, पर जिस जगह पर प्रीति को तेजाब फेंका गया था उस जगह की कोई भी फुटेज नहीं मिलती थी। पर पुलिस ये देखती है कि एक आदमी मुंह में से कपड़े डालकर लोगों के भीड़ में से भाग रहा होता है। पुलिस को उस आदमी पर शक होता है, पर उसका चेहरा ठीक से दिखाई न देने के कारण पुलिस उसका पहचान करने में असमर्थ रहते हैं। पुलिस उस ट्रेन के लोगों और टीसी से भी पूछताछ करते हैं, पर फिर भी उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। अब इस केस को महीने बीत जाते हैं, पर फिर भी उस आदमी का कुछ पता नहीं चला था। इधर लोगों का गुस्सा भी बढ़ने को लगा था। केस में जटिलता को देखते हुए और कुछ भी मालूम न होने के कारण अब इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच वाले पहुंच जाते हैं दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर पर सब कुछ शुरू से पूछताछ करने के लिए। वो लोग उसके घर और आस पड़ोस वालों से भी पूछताछ करते हैं, पर पुलिस को कुछ खास मालूम नहीं चल पाता। जब पुलिस पूछताछ करके प्रीति के घर के बाहर खड़ी थी, तभी एक 23 साल का लड़का उसके घर के पास ही से गुजर रहा होता है, जिसका नाम था अंकुर पवार। अब पुलिस अंकुर से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करते समय अंकुर अपनी जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपनी बयानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था। पुलिस उसके हाव भाव से उस पर शक करते हैं कि तभी उसके पास ही के एक लड़की जो कि प्रीति की सहेली होती है, वो पुलिस को बताती है कि अंकुर प्रीति को धमकी दे रहा था कि उसे मुंबई में देख लेगा। जब पुलिस अंकुर पर शक करके उसका पूरी डिटेल्स निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि अंकुर उस दिन मुंबई में ही था और ये पता चलते ही पुलिस अंकुर को सडन गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस अंकुर से पूछताछ करते हैं तो अंकुर पुलिस को कुछ भी नहीं बताता, पर पुलिस जैसे ही अपनी हिसाब से शक्ति दिखाते हैं तो डर कर अंकुर उन्हें सब कुछ बता देता है कि आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा। दरअसल ये बात कुछ साल पहले की है, जब प्रीति और अंकुर के परिवार अच्छे खासे पड़ोसी थे। दोनों घर के लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। प्रीति अंकुर से पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और प्रीति की मुंबई में जॉब भी लग गई थी। जब प्रीति की मुंबई में जॉब लगती है, अंकुर के माँ अंकुर को हमेशा प्रीति की कामयाबी को लेकर उसे ताना मार रही थी, जिसके कारण अंकुर धीरे धीरे प्रीति से नफरत करने को लगी थी। पर अंकुर प्रीति को पसंद भी करता था और एक अंकुर प्रीति को अपने मन की बात बोल देता है, पर प्रीति उसे मना कर देती है, जिसके कारण अंकुर के मन में प्रीति के प्रति इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी थी कि वो प्रीति को अब धमकी भी देने को लगी है। जिस दिन प्रीति मुंबई के लिए रवाना होती है, उसी दिन वो भी उसका पीछा करते हुए उसके पास ही के डिब्बे में तेजाब लेकर चढ़ जाता है। दरअसल अंकुर उसी डिब्बे में प्रीति के ऊपर तेजाब फेंकने को चाहता था, पर डिब्बे में ज्यादा भीड़ होने के कारण वो हिम्मत नहीं कर पाता है और जैसे ही ट्रेन मुंबई में पहुंचकर वो सब बाहर जाने को लगते हैं, उसी समय वो मौका देकर प्रीति के ऊपर तेजाब फेंककर वहां से भाग जाता है। सारा मामला जानने के बाद अंकुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है और उसे फांसी की सजा सुनाया जाता है, पर कुछ दिन के बाद उसके फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था कहानी प्रीति राठी के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।